हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉरल में चैप्टर नंबर 10 की रीडिंग करेंगे जिसका नेम है रियलाइजिंग मिस्टेक। रियलाइजिंग मतलब होता है अपनी गलती को महसूस करना या स्वीकार करना। ठीक है, तो चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस द ग्लास पैन ऑफ द विंडो ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस वॉज फाउंड ब्रोकन। एक बार की बात है, क्या होता है कि जो प्रिंसिपल के ऑफिस के ग्लास होता है, मतलब शीशा जो होता है, वो कैसा पाया जाता है? टूटा हुआ पाया जाता है। ठीक है। The teacher asked each and every student playing in the field about the mistake. टीचर ने क्या किया? टीचर ने सारे बच्चों से पूछा, सारे स्टूडेंट से पूछा जो कि ग्राउंड में खेल रहे थे, उस मिस्टेक के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में, मिस्टेक मतलब उस गलती के बारे में सारे बच्चों से पूछा कि क्या ये गलती आप लोगों ने की है। ऑल द स्टूडेंट्स रिमेन्ड साइलेंट। सारे बच्चे कैसे रहे? चुपचाप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मिंकू वॉज कंसिडर्ड नॉटी इन द क्लास। मिंकू कैसा था? बहुत ही शरारती बच्चा था क्लास में। When the teacher asked कन्नू, जब टीचर ने कन्नू से पूछा, he named मिंकू, उसने किसका नाम ले दिया? मिंकू का नाम ले दिया। Although मिंकू had not broken the glass pan, yet he got punishment. फिर भी क्या हुआ? यद्यपि मिंकू ने ग्लास नहीं तोड़ा था, फिर भी उसे क्या मिल गई? पनिशमेंट मिल गई। क्यों मिल गई थी उसे पनिशमेंट? क्योंकि कन्नू ने उसका नाम बोल दिया था कि मिंकू ने तोड़ा है। ठीक है। इन दैट क्लास देयर वॉज अनदर स्टूडेंट हुज नेम वॉज अमोग। उसी क्लास में एक दूसरा बच्चा पढ़ता था जिसका नाम क्या था? अमोग। एक्चुअली द ग्लास पेन हैड ब्रोकन व्हेन अमोग हैड थ्रो द बॉल। लेकिन दरअसल वो ग्लास किसने तोड़ा था? अमोग ने तोड़ा था। जब उसने बॉल फेंकी थी तो वो ग्लास पेन किससे टूटा था? अमोग से टूटा था। बट वेन मिंकू वॉज एक्यूज्ड ऑफ द फॉल्ट, अमोग केप्ट साइलेंट। जब मिंकू को पाया गया कि उसने गलती की है, जब सब बोल रहे थे कि मिंकू ने तोड़ा है, तो अमोग केप्ट साइलेंट। अमोग ने क्या कहा? वो चुप रहा, उसने नहीं बताया कि ये गलती मुझसे हुई है। He could not immediately gather courage to accept his fault. उसके अंदर इमीडिएटली मतलब तुरंत ही वो साहस को इकट्ठा नहीं कर पाया। करेज मतलब उसके अंदर वो हिम्मत नहीं कर पाया वो तुरंत से बोलने के लिए कि ये गलती उसने की है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। अमोग कंटिन्यू टू थिंक अबाउट द इंसिडेंट इवन एट होम। जब अमोग अपने घर भी पहुंच गया तब भी वो लगातार उस गलती के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटनाक्रम के बारे में सोचता रहा। ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट। वो रात को ठीक से सो भी नहीं सका। नेक्स्ट डे व्हेन ही केम टू स्कूल, जब वह दूसरे दिन स्कूल आया, ही कुड नॉट लॉन्गर रिमेन साइलेंट। वह ज़्यादा देर तक चुप ना रह सका। ही स्टूड अप इन द क्लास। वो खड़ा हुआ अपनी क्लास में। एंड सेड टू द टीचर, और टीचर से कहा, अपने क्लास टीचर से कहा, सर आई वॉन्ट टू से समथिंग, मे आई? सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ? द टीचर गेव हिम द परमिशन टू स्पीक। उसके टीचर ने उसे परमिशन दी बोलने के लिए। यस यू मे, यस तुम बोलो। अमोग सेड, अमोग ने कहा, सर द ग्लास पैन ऑफ द विंडो वॉज नॉट ब्रोकन बाय मिंकू। अमोग ने कहा, सर वो जो ग्लास पेन था विंडो का, वो मिंकू से नहीं टूटा था। इट हैड बीन ब्रोकन बाय माई बॉल। वो मेरे बॉल के द्वारा टूट गया था। द टीचर एंगरली आस्क्ड। टीचर ने बहुत गुस्से में कहा, बट वाई डिड नॉट यू से सो यस्टरडे व्हेन यू वर आस्क्ड। तो टीचर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, जब तुमसे कल पूछा जा रहा था तब तुमने क्यों नहीं बताई ये वाली बात? सर एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव करेज टू एडमिट माई मिस्टेक। अमोग ने कहा, सर जब मुझसे पूछा जा रहा था तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर पाऊँ। व्हेन आई वेंट होम, जब मैं अपने घर गया, माई कंसाइंस पिक्ड मी। मतलब जब मैं उसने कहा, अमोग ने, जब मैं अपने घर गया तब मैंने ये रियलाइज़ किया और मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मुझे ये बात स्कूल में जाकर बतानी चाहिए। नाउ यू मे गिव वट एवर पनिशमेंट यू कंसीडर प्रॉपर। अब आप मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं मेरी गलती के लिए, आप मुझे दे सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। आई बैग योर पर्डन सर।
सेड अमोघ, अमोघ ने कहा मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। द टीचर बिकेम काम, टीचर जो थे बहुत शांत रहे। ही प्रेज्ड द बॉय करेज, उन्होंने उस बच्चे के साहस की सराहना की, उसे बहुत अप्रिशिएट किया। ही टुक हिम टू द प्रिंसिपल, वो उसे प्रिंसिपल के पास ले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द प्रिंसिपल प्रेज्ड अमोघ इन द स्कूल असेंबली, प्रिंसिपल ने अमोघ को स्कूल असेंबली में प्रेज्ड किया। प्रेज्ड मीन्स क्या होता है, उसकी सराहना की, उसकी तारीफ की। ही ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मिंकू, जो प्रिंसिपल थे उन्हें खुद में भी सॉरी महसूस हुई क्योंकि उन्होंने मिंकू को पनिशमेंट दे दी थी। हु हैड बीन पनिश्ड विदाउट एनी फॉल्ट, जिसको बिना गलती के सजा मिली थी। ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से, वी शुड ऑब्जर्व रूल ऑफ गुड बिहेवियर, हम क्या सीखते हैं, गुड बिहेवियर के रूल सीखते हैं। ठीक है, विथ विजिटर्स, घूमने वाले लोगों के साथ, नेबर्स के साथ, टीचर्स के साथ और एल्डर्स मतलब अपने बड़े लोगों के साथ। आवर लैंग्वेज शुड बी स्वीट, हमारी जो भाषा है कैसी होनी चाहिए, स्वीट मतलब मीठी, कॉर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल, बहुत मीठी, आदरपूर्ण और इज्जत से भरी हुई हमारी भाषा होनी चाहिए दूसरों के प्रति। इट इज सेड, ये कहा गया, कहते हैं कि इफ़ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, यदि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हो, एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और माफ़ी मांगते हो, गॉड विल ऑल्सो फॉरगिव यू, ईश्वर भी आपको क्षमा कर देता है, फॉर योर ऑल मिस्टेक्स, और आपकी सारी गलतियों को क्या कर देता है, ईश्वर भी आपको क्षमा कर देता है। तो हमने क्या सीखा इस लेसन से, हमने इस लेसन से सीखा कि अगर सपोज़ हमसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें अपनी गलती को छुपाना नहीं चाहिए, वो गलती हमें बता देनी चाहिए कि वो गलती हमसे हुई है। उसके लिए बड़े लोग के साथ साथ ईश्वर भी हमें उस गलती के लिए क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। क्लियर है?